तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग को हम आरआरबी जे का आज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। बिल्कुल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं मॉक टेस्ट, वो ही आज को हम दिखाने वाले हैं आपको। वही एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वही एग्जाम में आज दिखाएंगे, कैसे पेपर आता है कैसे नहीं, और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले तो हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल रियल। आपका ऐसे ही एग्ज़ाम आने वाला है, उस टाइम आपको यहाँ पर जाना है एग्ज़ाम के टाइम में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चूज करनी होगी। तो मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करनी है। उसके बाद आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपको पढ़ लेना अच्छी तरीक़ा से। जो बिना क्लीन कर का है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लाइव आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाकर अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी। मैं हिंदी में दूंगा एग्ज़ाम, तो मैं हिंदी में देख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर पॉपअप पर क्लिक कर उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो भाई लोग आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका लाइव स्टाइप, आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु धातु नहीं है। तो आपको देखना है धातु पारा, तो आपकी धातु फास्फोरस नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे नहीं, मैं आपको सारा इस बताने वाला हूँ। और उसके बाद भारत के संविधान में अनुच्छेद 8वें अनुच्छेद में कितनी होती है। तो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपकी ये 22 होती है, आपकी 22 भाषा होती है। तो आपका ये क्वेश्चन देख लेना आप, जैसे आप करना। दो संख्याओं का 30 है संख्या 30% और 20% कम होता है, तो पहली संख्या अनुपात में क्या होगा। तो आपको ये करना है 30 30 और प्लस 20। तो आपका ये कट रहा है 7 बार में। इसका मतलब आपको इसको जोड़ोगे 100 में से। जब इसको 100 में से जोड़ोगे तो हमारा आंसर आएगा 8.7, क्योंकि यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर ये मतलब 10% कम है यहाँ पर। तो हम 10% को हम इसमें देखेंगे तो 10% हमारा कम होगा, तो 8/7% हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन आया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको पता होना चाहिए आपका जो क्वेश्चन है बंगाल का कर्ज कौन सा गवर्नर जनरल है। तो ये आपको पता होना चाहिए गवर्नर जनरल कौन है, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपको दिखाते हैं बीपीएल का इसका मुख्यालय क्या है। बीएसएल क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो भारत का उपग्रह क्या है ये क्वेश्चन आया है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो आपको ध्यान में रखना है पीर पंजर हमारी सबसे बड़ी सुरंग होती है। ये हमारी जम्मू कश्मीर में है, ये हमारे याद रखना। उसके बाद भारत राज्यसभा में कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में आया था और ये अभी भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। कौन सा इसका आंसर आपको चेक कर लेना है, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। और ये आपको पूछा है अनुच्छेद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य भारत का उच्च मूल उनमें से ओडीएफ का बन, ये आपको क्वेश्चन आया है इससे। तो आप ये देख सकते हो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको कैसे करना है ये आप देख सकते हो इसमें क्वेश्चन। उसके बाद आपको आगे चलते हैं। आपको ये मैथ का इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपके आते हैं। आपको इसका लगाना होगा 10 और 16 का लगाना पड़ेगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको 10 और 16 पहले आपको यहाँ का इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा 10 का, और इसका 16 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इससे काटेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा आराम से। तो आपका ये क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद कितने वर्षों में 10% एक 10,000 की 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1600 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आया है तो आपको ये भी देखना है। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर के क्षेत्र में सीपीयू किसका संदेह होता है। तो आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट। तो आपको ये आंसर नंबर सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका। भारत के संविधान में 8वीं अनुच्छेद में कौन सा, तो ये आपकी हो जाएंगी 22 भाषाएँ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से बम्बों का उपयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कि आपका बेल बम का उपयोग किया गया था, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं इसका आंसर, पर आपको देख लेना कौन सा। तो लाइव आप दिखा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के आने वाले हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से समाज। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये 11 है और ये 44 है। तो आप जब 11 में जोड़ोगे तो 12 का स्क्वायर होता है 44, 144, और इसके बाद 16 का स्क्वायर करोगे तो आपको हो जाएगा 217 का स्क्वायर हमारा होता है 289, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको हो जाएगा ये 16 का स्क्वायर, उसके बाद ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमें ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे तरफ। आपको दो संख्या का अनुपात 2 और 3 रखा है, तो उसका 726 संख्या को
किस टाइप से, तो आपको ये ध्यान रखना है 2 का और 2 और 3। तो हमारा बार रखा हुआ है, देखना आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं इस टाइप से। तो आपको जैसे क्वेश्चन आप करते रहोगे तो उसी टाइप से। अंतिम जैन कौन थे, अंतिम जैन ध्यान तीर्थकार कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी थे। फेस ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में कौन सा पुरुष एल्बम था, तो आपको यही क्वेश्चन आया, आप ये भी देख सकते हो। तो आपको मैं बता रहा हूँ लाइव, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो कौन सा आप किस टाइप से कर सकते हो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं आपको दिखा दूँ उसके बाद क्वेश्चन, ये आपको दिखा देता हूँ। मुझे भी इसका आंसर आप पता नहीं, आप देख सकते हो। ये आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक खाली गाड़ी तालाब में पानी भरने के लिए 2 पाइप ABC अकेले उस काम को करता है तो 17 घंटे में भर जाता सकता है, जबकि पाइप B अकेले उसी तालाब को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को ABC साथ खोल दिया जाता है तो दिए गए तालाब को भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा। और ये 100% क्वेश्चन आना है RRB JEE में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। प्लास्टिक का युद्ध कब लगा, तो 1857 में, ये आपको ध्यान रखना है। यदि x का, तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसका आंसर 0। ये आपको पता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। भारत, अभी क्वेश्चन आया, भारत सरकार के नियम में से कौन से ध्यान में केंद्रीय करते हैं 2015 में हेरिटेज में क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे। और ये आपका क्वेश्चन आया, ये भी आप ध्यान रखना है, मैथ का क्वेश्चन आया ये। और आपको ये क्वेश्चन आया 600, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको 16 की आप जब आप 60 की गुणा, आपको ये क्वेश्चन आया 60 किलोमीटर हवर्स की चाल से चल रही गति एक रेलगाड़ी की लैप स्टॉप को 2 मिनट में पार कर सकती है, रेलगाड़ी की याद कीजिए। तो आपको क्या करना है, 60 की हम गुणा करेंगे 2 में, तो हमारा आंसर आएगा 60 दूनी 120, तो हमारा आंसर 120, तो उसको हम 120 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका बहुलक निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आपको इसका बहुलक निकालना होगा। तो आपको कैसे निकालना है बहुलक, आपको बता रहा हूँ उसको। तो ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा ये भी। तो मैं आपको बता दूं कैसे आपको क्वेश्चन करना है, कैसे नहीं करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप से रिपीट होते हैं, तो मैं आपको ध्यान रखना है। तो आपको सही तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपका बहुत क्वेश्चन बहुलक का आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ये भी आपको सॉल्व करना होगा। और इसी टाइप का पेपर आएगा, तो आपको बता दूँ आपको किसी टाइप से सारा पेपर में कराने वाला हूँ, इस टाइप से आपको देख सकते हो। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ। ये क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो बहुलक का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो बहुलक का क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कैसे सॉल्व करना है। तो उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। तो कुचिड़ी पुड़ी की नृत्य क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, कुचिड़ी पुड़ी के आंध्र प्रदेश का, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और चलते हैं आगे की तरफ। और लाइव ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूं आपको कैसे करने हैं कैसे नहीं। 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो मौजूद 3 और 4 और 5 से पूर्ण विभाजित होंगी, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। जहाँ से कि झारखंड की सीमा भारत से कितने राज्यों से लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। झारखंड की सीमा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कितनी सीमा लगती है, तो आपको ये पता होना चाहिए 4 से लगती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्थिति में है, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है, बांग्ला हीराकुंड, हमारा बांगड़ा डाम, हीराकुंड डाम, हिडरी बांध, सरदार सरोवर, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हमारा ये गुजरात में है। गुजरात में हमारी कौन सी नदी होती है, सरदार सरोवर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आपका ये क्वेश्चन आया है, मैथ का क्वेश्चन है। तो एक व्यापारी 45 में से एक सोफ़ा सेट बेचने के लिए आपको 39,000 बेचनी है, तो उसका मूल्य प्रति क्या होगा, ये हानि पूछ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 40 श्रमिक और 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत का 50 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने अधिकतम रखेंगे, ये आपको क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपको देखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद चलते हैं आगे तरफ। आपका टाइम चलता रहेगा, आपको ये टाइम का बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और ये आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको जो जो क्वेश्चन आप करोगे तो वो आपको टिक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
तो आपको बता दूं, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के आएंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। निसार उपग्रह पृथ्वी की कुछ समाधान में जटिल नचल रखने वाले और ऊंचे मापने के लिए किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन आने वाला है, ये भी आपका क्वेश्चन आया है आरआरबी जेईई में। ये आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका 18.86। APQR में भुजा PQ और बिंदु X भुजा PR का बिंदु Y को जोड़ने वाली रेखा मुख्य भुजा PQR से समान है। यदि PYQ अनुपात 3:3 है, तो उसका PX का 7 सेंटीमीटर भुजा, तो PQ की लंबाई याद कीजिए क्या होगी। तो आप इसका आंसर निकालोगे, आपका आंसर जी से निकल जाएगा। लैक्टिस अम्ल क्या होता है, ये हमारा दही होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और नींबू में हमारा क्या होता है, नींबू में, और हमारा पालक में और सिरका में कौन सा होता है, सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सामान्य मनुष्य द्वारा अवसर की रेंज लगभग कितनी होती है, आपको ध्यान में रखना है। ये हमारी होती है 20 से 20,000 हेक्टेयर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक पंचवर्षीय योजना में 4 व्यक्तियों में आपको ये पूरा दिया हुआ, तो आपको लिखाना होगा इसका आंसर। तो हमारा 526 और 1132, 54 और 24 मरम्मत की व्यक्ति की याद कीजिए। ये प्रस्ती का मदद की % याद कीजिए। ये हमारा परसेंटेज क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ये भी हमारा क्वेश्चन आया है करंट अफेयर का। तो हमारा ये क्वेश्चन आया है मैथ का, तो ये हमारा ये सॉल्व करना होगा हमारा। तो ये भी आपको देखना होगा कैसा। 5² + 15 + 3 गुणा 6 - 2 और 3 का मान ज्ञात करिए। तो हमारा 3 का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमारा 3 का मान हमारा कितना होगा 17। तो हमारा 17 आप देख लेना हमारा। चलते हैं आगे तरफ। एक बैंक द्वारा दुकानदार को 5% चक्रवृद्धि ब्याज को चक्रवृद्धि गणना से बढ़ती पर होती है, तो किराएदार पर 55,000 का ऋण देता है, तो वर्षों के बाद दुकानदार को कितनी राशि जमा करनी होगी। तो हमारा परसेंटेज क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उस शब्द का यूज कीजिए चंद के जो दिए गए शब्द का अनुसार आते हैं, ये आपको ध्यान में रखेंगे। जी प्रक्रिया तो हमारा होगा रोग और कैंसर, मृत्यु और कैंसर, अब ये हमारे ध्यान में रखना होगा। तो अधमुखी और मुखी, ये हमारे ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। किलोवाट को किस में नापते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। जूल ऊर्जा, आपका ये ऊर्जा होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आपको इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, यही आपका सारा आता रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज आपका देख सकते हो इसका परसेंटेज का क्वेश्चन है आपका ये। तो ये भी आपका 1/4 से आपका ये क्वेश्चन आया है, ये आपको देखना है। इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप ध्यान में देख सकते हो। उसके बाद आपका निफा क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निफा क्या होता है, निभाइए क्या है, ये आपको कंप्यूटर प्रोग्राम, वायरस, चक्रवर्ती का लड़ाकू जहाज, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था। बिरबल, अहमद खान, अब्दुल फजल, तैनजन, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो अब्दुल फजल, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। किसी संख्या को 84 से विभाजित करने पर 27 शेष पर बचता है, तो 6 से विभाजित करने पर कितना शेष पर बचेगा। तो हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे हल्का ही क्वेश्चन आएगा और इससे ज़्यादा भारी नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यदि एक शंकु के आधार पर व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो उसी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा, क्या होगा। तो हमें इसका पहले तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 6 का 36 और 4 का 16। आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 36 और 16 40। तो हमारा ये हमारा आंसर आएगा। उसके बारे में 54 के करीब हमारा आंसर। आप निकाल कर देख लेना, मेरे ख्याल से 54 आंसर आ रहा है इसका। आप कॉस्ट 15, कॉस्ट 75 और कॉस्ट 60 और कॉस्ट 30 + 10 45 का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो हमारा ये एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया है, बहुत बड़ी शानदार क्वेश्चन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको सॉल्व करने होंगे और सारे इसी से हल्के आएंगे, आपको ध्यान में रखना होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप ये देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। किलोवाट क्या होता है, किलोवाट जूल, आपको ध्यान रखना है। शक्ति, ये हमारा ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का मात्रक। तो हमारा ये कोई निष्कर्षण आया, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे निष्कर्षण आते हैं, सभी बड़े छोटे हैं, कोई छोटे लंबे हैं, कोई लंबा सफ़ेद है।
तो हमें याद रखना है, हमें सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे करके टाइप से। डायग्राम बनाने के बाद हमें सब देखना, उसका निष्कर्षण देखना होगा। कुछ बड़े सफ़ेद हैं तो हमें देखना होगा कुछ बड़े, सभी बड़े छोटे हैं, तो हमें इस टाइप के डायग्राम बनाने का तभी हमें इसका निष्कर्षण लगाना होगा। डायग्राम अच्छी तरीके से बनाने के बाद तभी हम पहचान पाएंगे हमारा कौन सा आंसर सही आ रहा है, ऐसे तुम निकाल नहीं पाओगे। चलते हैं आगे की ओर। अंतिम जैन धर्म कौन थे, तो हमारा यहाँ ध्यान रखना है अंतिम तुम्हारे महावीर स्वामी थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसका ये आया क्वेश्चन, यदि यदि एक्स वाई और टू वाई, तो इसका आंसर कितना होगा, तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा 12.12/29। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा ये कैसे निकलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पहले आपको 2 और 2 की गणना आपको करना है। 2² 2x + 3x, तो हमें इसका सॉल्व करेंगे। 2 6, उसके बाद हम 7 × 14 7 के 7 × 28 7 × 35, उसके बाद 6 में से हम 35 में 6 निकाल देंगे तो हमारा कितना आएगा 29 आगे नीचे, और हमारा 6 कम 6 दूनी 12। अब इस टाइप से हमारा 12 हम 2 की गुणा 3 में करेंगे, तो उसके बाद 3 की गुणा 2 में फिर दोबारा फिर करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 12/29। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्ण नदी के निमित्त है, तो हमारा याद रखना सर्वोदयम, हमारा ये नागार्जुन, ये हमारा है। तो आप देख लेना गलत क्वेश्चन तो नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है हमारा फास्फोरस धातु नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी एल्यूमिनियम, सोडियम, पारा ये सारी धातु होती है। फास्फोरस एक केमिकल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये आप ध्यान रखना है। ये बहुत बार भारत राजभाषा में सदस्यों, भारत के सदस्यों राष्ट्र द्वारा मौजूद किए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने होते हैं 12 4 2 4 8, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। एक समभुज के एक विकर्ण की 12 सेंटीमीटर 108 है, तो इसका विकर्ण लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना होगा, 12 का हमें स्क्वायर निकालना होगा। स्क्वायर निकालने के बाद 144 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा ईजिली। तो हम 144 में से 8 कटेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम 44 में से 8 घटाएंगे तो कितने हमारा आएगा 36। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हमारा 36 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 36 आएगा। तो ट्यूनियन से देश कहाँ पर है, ये आपको ध्यान है, यूरोप में हमारा, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसका निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्ण नदी पर है, तो हमारा ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है नागार्जुन, ये आपको ध्यान रखना होगा। पिक्चर क्या होता है, ये हमारा पिक्चर होता है हमारा पिक्चर शब्द किससे संबंधित है, ये हमारा होता है रेशमी कीड़े से पालन में। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो हमारी याद रखना है ये हमारी आसम की नहीं लगती है, बाकी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सबकी लगती है, हमारी आसम की नहीं लगती है, हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद तो भाई लोगों आप देख सकते हो, ये फिर दोबारा क्वेश्चन आ रहा है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सब भारत बादशाह अकबर के नवरत्न में आया था, जो हमारा ये भी आपको ध्यान रखना है, अब्दुल फजल होगा इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन से सिमदत्त गांधी फाउंडेशन ऑफ गांधी के नाम से जाना जाता है, हमारा ये कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले अब्दुल फजल का, जी हमारा अब्दुल फजल ही होगा ये क्वेश्चन। तो ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमारा बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आपको ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आपका ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 7 5 35, आप 3 आप 8 को 8 16 3 8 8 40 8 5 40, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा 8/9/8 इसका आंसर आ जाएगा आराम से। कौन सी विटामिन शरीर में कैल्शियम के अपरिशोषण को सहायता करती है, तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा एक साइंस का क्वेश्चन आया है, विटामिन शरीर में कौन सी कैल्शियम के अवशोषण के लिए होता है, तो विटामिन सी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और ये हमारा एंटर रूट पूछ रहा है 1600 + 81, तो हमें याद रखना है 1600 हमारा होता है कितने का, जो होता है हमारा 49 का, और हमारा 81 कितना होता है, ये हमारा होता है 9 का, तो हमें ध्यान रखना है हमें 9 का, तो हमारा हो जाएगा 49। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा 49 का, क्योंकि ये हमारा 1600 कितना होता है 1600 के 40 का, और 8 होता है 9 का, तो हमारा टोटल जोड़ के हमारा हो जाएगा 49 का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, सारे आंकड़े हमारे दिखे हैं, बहुलक आंकड़ों में निकालना होगा इसका आंसर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आया हमारा इंपॉर्टेंट। उसका बाद यूनियन आप पूछ रहा है, ये यूनियन 2030 का निर्धारित तो वो लक्ष्य SGD की संख्या ज्ञात कीजिए क्या क्या होगी, तो आपको ये क्वेश्चन आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो आपको यह ध्यान रखना है, केरल का अनुपात सबसे ज़्यादा था। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आपको ये और क्वेश्चन आया है, ये ईस्ट क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ईस्ट सुएज क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। भारत का क्वेश्चन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको रहा है ये क्या है ये। उसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो हमको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश की अमरावती है। आंध्र प्रदेश एक हमारी हैदराबाद लगती है आंध्र प्रदेश की, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। टूनियम देश कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है यूरोप में। बहुत बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन ये। वह बड़ी संख्या संख्या क्या हुई? जो आपको ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया आपका, मैथ की क्वेश्चन है ये भी। और दिए गए आपको ये कुछ निष्कर्षण है, आपको इसका आंसर पढ़ के देना होगा। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो हमारा होता है ये 1024 बाइट के बराबर, ये आपको ध्यान रखना होगा। भारत के संविधान में आपातकाल संबंधित में कितने अनुच्छेद थे? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारे ये थे 243, मतलब कि 361 से 67 के करीब थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सी विटामिन शरीर में कैल्शियम की? तो आपको सी हो जाएगा, ये ऑप्शन साइंस का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 तक जानकारी अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट जस्टिस का भारतीय सदस्य है? तो ये आपको ध्यान रखना, दलवीर भंडारिया। इसका ये वो पूछ रहा है, तो हमें ध्यान रखना है ये रीजनिंग क्वेश्चन है। तो ऐप, तो हमारा क्या होता है, हम बता दें ये ऐप का रीजनिंग क्वेश्चन है, तो हमारा चीज़ वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐप का मैं आपको बता दूं, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। तो हमारा ऐप का उल्टा क्या होता है? यू। तो ऐप का उल्टा क्या होता है? यू। तो हमें याद रखना है यू, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको कौन सी? हैदराबाद। झारखंड की सीमा कितने देशों से राज्यों से लगती है? आपको ध्यान रखना होगा 4 राज्यों से लगती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेपाल की डिफरेंट एकेडमी कहाँ स्थित है? जी आपकी हमारी ऊँची, ये हमारी खड़बाड़ा पुणे में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो आपको ध्यान रखना होगा आसम की लगती है। और चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक हमारा जो क्वेश्चन आया है मैथ क्वेश्चन, तो आपको ये भी सॉल्व करना होगा। सामान्य मनुष्य के आपको ये भी क्वेश्चन आपको 20 से 8 से होता है, 20 से 8 से 20 का हेक्टेयर के करीब होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। भूलपुर इलाहाबाद में बैंक मुख्यालय कहाँ पर? तो आपको होगा बड़ोदरा में, ये आपको ध्यान रखना होगा। कुचिड़ीपुड़ी, ये आपका बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये आंध्र प्रदेश में और ये आने की संभावना ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात किसका था? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ये सामने रखना होगा, आपका ये केरल में हो जाएगा। भारत स्टैचू आपको ये आपको ध्यान में रखना है, किसके अंदर क्या है? भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये हमारी ये सरदार पटेल की हमारी कहाँ थी ये? तो हमारी हो गई बंगाल, ये हमारा रेशम की कीड़ा, ये हमारा ध्यान रखना होगा। साइंस का क्वेश्चन आया ये। नेशनल मदर थ्रेड कब कब मनाया था? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारा 3 मार्च को मनाया था। 20 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे को 6 लंबाई से आपको ध्यान रखना होगा, जिसका 20 का स्क्वायर, उसके बाद आपको डिग्री 90, ये आपको क्वेश्चन निकालना होगा। मेरे को पता नहीं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन से सीमत गांधी फाउंडेशन नाम से जाना जाती है? तो हमारा हो जाएगा खान अब्दुल गफर। आपको जिसका भी आंसर निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको 2.5, तो हमारा आंसर आएगा 25 के करीब, इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारी हो जाएगा लैंग्वेज नहीं, जावा, लेंस, पाइथन, C++, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है जावा। ये निफांग जी क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन आया है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। फेस ओपन 2020 में टेनिस टूर्नामेंट में से पुरुष एक खिताब जीता था, तो ये हमारा जीता था राफेल नडाल ने। लैक्टिस अम्ल मुख्य किने पाया था? जो हमारा लैक्टिस अम्ल पाया था दही में, ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा था? ये हमारा होगा 1757 में, ये आपको ध्यान रखना होगा।
नवंबर 2020 तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त क्या था? ये था हमारा सुनील अरोड़ा। तो आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको ध्यान में रखना होगा। तो 625 और 250 से कट जाए तो हमारा होगा आंसर 625। तो आपको ये आंसर सॉल्व करना होगा, आपको किससे कट रही है संख्या। उसका आपका जो 100 में से क्वेश्चन आया पूरा, तो मैं आपको बता दूं ये ESO क्या होता है। ये हमारे भारत में एक ऐतिहासिक मार्च है फ्रांस की एक बुलेट ट्रेन है, भारत द्वारा पृथ्वी के ऊपर है, जापान की शांति कार्य मार्च है। हमारे भारत फ्रांस की बुलेट ट्रेन का नाम है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। तो भाई लोगों आप देख सकते हो, तो आपका आपका टाइम अभी तक चल रहा है, आपको बहुत टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आराम से पेपर सॉल्व करना है और जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो आपको टाइम मिलने वाला है मेरे ख्याल से 1 घंटा 90 मिनट, तो आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो आपको पेपर सॉल्व करने में आराम से होगी, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो भाई लोगों आपको सारे मॉक टेस्ट मैंने करा दिए, तो आप यहाँ देखते हो, आप यहाँ देख सकते हो, आपको जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। उसको यहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा। आपका टाइम पूरे होने के बाद आपको सबमिट कर देना होगा, ये आपको ध्यान है, अपने ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा पेपर। तो आपको कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप यहाँ पर आकर आपको रीमार्क कर सकते हो। रीमार्क करने के बाद आपको ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको क्लियर कर सकते हो। तो उसका क्लियर करने के बाद आपको ये ध्यान रखोगा, आप वहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका यहाँ पर आकर रेड कलर का निशान हो जाएगा। अगर आप कोई किसी क्वेश्चन पर मार्क करते हो तो आपको ये ध्यान रखना आपका नीला कलर का हो जाएगा, और आप ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हो। तो आपको ये मैंने सारे डेमो के तरीके दिखाए थे, सारे इसी तरीका के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और आपके सारे क्वेश्चन इसी की टाइप से प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं आपको बता दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नए मॉक टेस्ट के साथ।